ने जदयू को बाय बाय कर दिया, अब वह पास्ट की चीज हो गई। मुजाहिद आलम। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज की बुलेटिन में क्या है खास। जदयू जिला अध्यक्ष कोचा धामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। कहा, हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे, इसलिए आज हम 15 साल बाद पार्टी से अपना इस्तीफा दिया हूं। मैं अभी कोई पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मैं अभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मुजाहिद आलम ने इस्तीफा देते देते उनके आंख में आ गए आंसू। उन्होंने कहा कि इस बिल के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जहां तक मुझे जाना पड़े। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सब की लड़ाई है। मैं जब चुनाव लड़ूंगा, अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अभी दुविधा में हूँ, दो धार में हूँ। मेरे परिवार, मेरी बीवी, बेटी का कहना है कि राजनीति से दूर होना है, वह भी हो सकता है। बोलते बोलते रो दिए मास्टर मुजाहिद। साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री को भी लिया आ रहे हैं। और कोई अब जो है अब गृह मंत्री बोले 2 हिंदू 2 नॉन मुस्लिम नहीं होगा, तो ये बिल अब गजट देख लीजिए, उसमें प्रोविजन है। तो आदमी किस पर भरोसा करेगा? देश का गृह मंत्री अगर जो है पार्लियामेंट में जो बोल रहा है और बिल में उससे एक्ट में उससे इतर है, तो आदमी किस पर भरोसा करे? आप पत्रकार हैं, आप ही बोलिए ना। कुछ मुस्लिम नेताओं का आश्वासन दिया गया था कि नहीं सुधार के लिए, मतलब बोला गया था केंद्र सरकार को, उस टाइम तक आपको क्या आश्वासन दिया? निश्चित रूप से मिला था। मैं तो बोला हूँ कि हमारे, मैं बताया ना, प्रदेश मुख्यालय में अमीर शरीयत भी और भी तंजीमें थी, जदयू के सारे मुस्लिम लीडर्स थे। और आखिरी बार मैं 5 अप्रैल को जाके मैं लोगों की जो नाराजगी है और अपनी नाराजगी को मैं कर दिया हूं कि अगर इसको दूर नहीं किया गया तो हम लोगों को इस ऐसे पार्टी में काम करने का जो है हम लोग जो है मजबूर हैं। आगे क्या प्लान है सर आपका? आगे कोई प्लान नहीं है, मेरा यही प्लान है मेरा यही प्लान है कि इस बिल को रोके, फिर 5 को डेट है, हम लोग जाएंगे। अभी भी हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, नीतीश कुमार से जी से आग्रह करते हैं कि अब भी जो है देश के हालात को देख करके इस बिल को आप समझ लीजिए। आप देश के सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस ने कितनी बड़ी टिप्पणी कर दी, सॉलिसिटर जनरल को उसको जवाब नहीं मिला। आधे घंटे का टाइम मिला, बोला एक दिन दिया, तो फिर बोलता 7 दिन। उसके पास जवाब। तो इसलिए ये तो उसकी संवैधानिकता को तो वही करिए। जब सॉलिसिटर जनरल इमाम साहब ने कहा है कि मुजाहिद साहब का के लिए लोगों के लिए कुछ भी छोड़ना पड़ रहा है। जो वक्त संशोधन विधेयक उसका विरोध कर रहा था, पार्टी के हर स्तर पर मैं अपनी बात रखा और लोग भी रखे, ऐसी बात है कि सिर्फ मैं ही रखा। लेकिन पिछले बार सीए में जिस तरह से किए और उस मामले को डायल्यूट किए, विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए सीए की एलपीआर पर। इस बार ऐसा अपलोड करने में सफल नहीं बात कुछ नहीं। मेरा मैं अभी इस वक्त संशोधन कानून के विरुद्ध में इस्तीफा दिया हूँ। अगर ये बड़ी लड़ाई है, मैं रहूं नहीं रहूं, लोग आएंगे बनते रहेंगे। मैंने कभी जज्बात की राजनीति नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा हूँ। मेरा भाषण सुन लीजिए और यह मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने किसी से जाति और धर्म को लेकर लेकिन अभी अब संभावना, अब जब चुनाव लड़ेंगे, अभी मेरा कोई इरादा नहीं। अभी मैं दुविधा में हूँ, 2 धार में हूँ। मुझे अपने
मेरे कारण 15 साल से मेरा परिवार सफर कर रहा है। वो मेरी बीवी बेटी का कहना है कि राजनीति से दूर होना, वो भी हो सकता है। सर भाजपा जो है वो अब कानून का फायदा माना जाए बोर्ड के साथ जो हुआ उसके लिए या पार्टी से विचरने का है? नहीं कुछ नहीं, पार्टी से तो भाई किसी चीज को नहीं आंसू दिख रहे हैं। नहीं आंसू नहीं है, ये आप लोगों का नहीं वो कुछ नहीं भाई। आप किसी चीज को आप मैं बताया ना कि हम पर बहुत दबाव है। तो मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने जनता, वही मेरा परिवार है, कार्यकर्ता है, एक तरफ मेरा निज परिवार है। अब यहाँ दो विचारधारा हो रहा था। अभी मैं कुछ दिन पहले उन लोगों को कंसोल करूंगा, उनका भी कुछ हक है कि 15 साल से वो लोग सफर कर रहे हैं मेरे राजनीति के कारण, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इस बिल के खिलाफ जहां तक जाना होगा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और सबसे भी कहेंगे यहाँ के जितने भी सेकुलर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। और कुछ लोग इसको धर्म की लड़ाई बताते हैं तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि इस पार्लियामेंट में 232 सांसद में कितने मुसलमान थे? राज्यसभा में 93 सांसद में कितने मुसलमान थे? इस बिल के लिए पार्लियामेंट में जो बहस किया कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जी, राजीव धवन जी, सीयू सिंह जी, जो बिल के विरुद्ध में, कानून के विरुद्ध में, एक्ट के विरुद्ध में सारे हिंदू थे। जो जज सुनवाई कर रहे थे तीनों हिंदू थे। तो फिर अगर कोई कहेगा कि ये हिंदू मुसलमान का है तो वो देश का हितैषी नहीं है। सर कल 20 तारीख को धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे सर? निश्चित रूप से मुझे अगर न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। हम हर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। धरना प्रदर्शन का नेचर सेकुलर होना चाहिए, और कोई भी इसमें कानून में प्रोविजन नहीं कि हम अपने बात को, अपने इसको संवैधानिक ढंग से उसको विरोध कर सकते। में कहा जाए पार्टी और नीतीश कुमार के बारे में तो भी आपके संपत्ति आपकी है, ये कानून है आपको, राइट टू प्रॉपर्टी। मेरी संपत्ति किसी मंदिर को दे दे, मस्जिद को दे दे, गुरुद्वारा को दे दे, दुबे जी को दे दे, करीम जी को दे दे, किसी को भी दे दे। आप, ये कानून है, आप नहीं ना रोक सकते हैं कि आप दान नहीं कर सकते हैं, हिंदू दान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग मदरसे, वो बोल रहे हैं कि मजलिस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, क्या कहेंगे? आप लोग बहुत कुछ कहेंगे, मेरा एमएलए एमपी बनना ही राजनीति का मकसद नहीं है। क्या ये खबर अगर मैं बोर्ड का चेयरमैन का ऑफर ठुकरा दिया आपने? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए कितने लोगों का। मैंने एक बार कहा कि मैं नहीं रहे क्या जी, अब नीतीश कुमार सेकुलर नहीं रह गया, उनको उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए उनको गुमराह कर दिया गया, क्या मानते हैं आप इस पे? अब हो गया कुछ लोग जो है कि भाई जो उनको जो है गलत ये 15 साल करके, के बाद आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अलग लगाव होगा उस पार्टी से, तो क्या हर चीज का कोई आदमी 15 साल तक कहीं रहता है, कोई घर में, किसी घर में, तो उससे अलगाव होता है। तो मैंने तो सारी बातें बताई। आप इस्तीफा नहीं दिया, अभी इस्तीफा दे रहे, जब कानून बन गई, जब बिल लाया गया तो उस टाइम इस्तीफा, उस टाइम तक मैं प्रोटेस्ट कर रहा था। आप बता दीजिए कौन जन, मेरे सब पब्लिक डोमेन में है। सितंबर से लेके जनवरी तक कौन है जो उसके लिए लड़ाई लड़ा जब बिल पेश हुआ, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए, और भी उम्मीद था कि जो है कि जिस तरह से सीए में हुआ था, हम लोग 20 दिसंबर 2019 को अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी, मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया आपको, जदयू को, क्या लगता है उनके साथ विश्वासघात किया गया है जदयू के द्वारा? निश्चित रूप से इस बिल के पास होने से माइनॉरिटीज को हर्ट लगा। ये कोई धार्मिक मामला नहीं है या कि हिंदुओं के खिलाफ